सत श्री अकाल जी, सारा का बहुत बहुत स्वागत है। लेके हाजिर है प्रोग्राम इमिग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। फिर तो आज चर्चा करांगे विदेशां नूं लेके और चर्चा च एक बारी फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं प्रदीप सर, और कई स्टूडेंट ऐसे है कि जो थोड़ा दूर का सफर नहीं तय करना चाहते, या फिर कई बार की होंगे कि किसी दे मगर लग के एक ना लोकल एजेंट्स जिहड़े आ उन्हां तो फाइल लवा लैंदे आ। अज चर्चा करनी है आपां किसी कैनेडियन रेगूलेटेड जिहड़ा मैंबर है उस तो फाइल क्यों लवाइए, एक एजेंट तो फाइल क्यों ना लवाइए, दोनों च की डिफरेंस आउंदे ने या फिर कोई खासा फर्क नहीं पैंदा हैगा? जी, बहुत बढ़िया हॉट टॉपिक है, खासकर ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं, रिफ्यूजल से बचना चाहते हैं। तो एक अच्छा कंसल्टेंट हो, आरसीआईसी मेंबर हो तो ज्यादा बेटर है, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। साथ साथ में जिन बच्चों की लो प्रोफाइल है उनको भी रिकमेंड करूंगा कि आरसीआईसी से फाइल लगाएं। और उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार रिफ्यूज हो चुका कनाडा से और कनाडा ही जाना चाहते हैं, तो आप अपनी फाइल लगवाएं आरसीआईसी मेंबर से। ठीक है। अब शुरू में मैं बताना चाहूंगा शुरू से ही कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल के साथ हम ये शो करने जा रहे हैं, और आप भी ऐसे लकी स्टूडेंट बन सकते हैं। जैसे ये 5-6 स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें तन्वी है, 2 बार रिफ्यूज लेके आरसीआईसी मेंबर से फाइल लगवाई, उसका वीजा आया। उद्देश्य दैया है, 1 बार रिफ्यूज हुआ तब उसको पता लगा आरसीआईसी के बारे में, तो उन्होंने आरसीआईसी मेंबर वेस्टर्न ओवरसीज से फाइल लगवाई। चंदन है, 2 बार रिफ्यूज हुआ, उसकी 3rd टाइम वीजा आया वेस्टर्न ओवरसीज से। करण राणा है, 1 बार रिफ्यूज था, आरसीआईसी मेंबर की हेल्प से वीजा आया। रवदीप कौर है, 2 बार रिफ्यूज हुई, उसके बाद आरसीआईसी मेंबर से उसकी फाइल लगी तो उसी गौरता वीजा। योगामल राज सिंह, ये स्टूडेंट भी 2 बार रिफ्यूज था, तब इसको आरसीआईसी की इंपॉर्टेंस का पता लगा तो इस बच्चे का वीजा लगा। एक एक बच्चे को हम यहाँ पे उठाएंगे, उनकी प्रोफाइल की बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरसीआईसी मेंबर एंड नॉर्मल कंसल्टेंट। देखिए, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, इंडिया में इमिग्रेशन के लिए कोई भी लॉ नहीं है कि हम, क्योंकि यहां से बच्चे बाहर भेज रहे हैं, तो बाहर जो हम भेज रहे हैं, तो यहाँ इंडिया में कोई अगर मान लो कोई कंसल्टेंट अपना क्या नाम है प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको इमिग्रेशन, कौन सा इमिग्रेशन वो पड़ेगा, ठीक है, वो वहां के मान लो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जिस कंट्री में भेजना चाह रहा है, तो यहाँ बैठ के वहां के लिए नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, तो वो सिंपल अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के विदाउट एनी इमिग्रेशन की स्टडी करे, वो यहाँ से स्टूडेंट वीजा लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है। चाहे स्टूडेंट वीजा है, चाहे टूरिस्ट वीजा है, चाहे बिजनेस वीजा है, चाहे पीआर है, मोस्टली किसी के लिए भी वो ऑथराइज नहीं होते एक तरीके से, और वो स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं। यहाँ क्या चाहिए एक बिजनेस करने के लिए, एक 10वीं फेल भी बिजनेस कर रहा है, एक ग्रेजुएट भी बिजनेस कर रहा है, डायरेक्ट टाई अप नहीं है तो किसी और के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आपको अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, और अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करो और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर दो। तो उसके पास जिस कंट्री में वो भेज रहे हैं उस कंट्री के लिए कोई एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब एक नॉर्मल कंसल्टेंट फाइल लगाता है तो मैक्सिमम कंसल्टेंट स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं, उसके जीसी की लॉगिन उसका क्रिएट करके उस पे फाइल लॉन्च कर देते हैं स्टूडेंट के बिहाफ पे। अब एम्बेसी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर देती है, वीजा भी देती है, तो रिफ्यूज भी होते हैं। लेकिन इसके अगर अपोजिट बात करें आरसीआईसी, तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे स्पेशली लिखा है कि एजेंटों से बचें, बीवेयर ऑफ एजेंट्स। वो बोलते हैं कि दीज आर द नॉमिनेटेड आरसीआईसी मेंबर, इनसे फाइल लगाएं, ठीक है। एम्बेसी क्यों बोलती है, इमिग्रेशन क्यों बोलती है, वो इसलिए बोलती है ना, क्योंकि उनको पता है जो आरसीआईसी हैं वो हर एक नॉर्म्स, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फिलअप करते हैं, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस करने के लिए लायक होते हैं। अब आरसीआईसी की बात करेंगे, आरसीआईसी कैसे मतलब फिलअप करते हैं सारे नॉर्म्स। आरसीआईसी बनने के लिए, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनने के लिए आपको उस कंट्री में जाना होगा। कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में जाना होगा,
वहां आपकी पीआर होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद अब यहाँ कोई जैसे इंडियन सिटीजन है तो वो तो एक जस्ट नॉर्मल अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाता है, वहां नहीं बैठ सकते आप। वहां आपके पास कनाडा की पीआर और सिटीजनशिप है, तो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा के आप नहीं बैठ सकते। अगर आपको आरसीआईसी बनना है, आपको इमिग्रेशन की के लिए आपको क्या नाम है गाइड करना है लोगों को, तो आपको पहले इमिग्रेशन की स्टडी करनी होगी। मिनिमम 1 ईयर की तो स्टडी है, उसके बाद आप बैचलर तक 4 ईयर की डिग्री भी कर सकते हो। उसके बाद आपको आइल्स करना है, 7 बैंड ईच लेने हैं। ओके। देन आपको जो अवार्डिंग बॉडी है उसके लिए उसके जो टेस्ट है उस टेस्ट में आपको बैठना होगा। ठीक है। और टेस्ट क्लियर करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू गिव द एडवाइस फॉर इमिग्रेशन पर्पस। तो अब सोचिए एक नॉर्मल कंसल्टेंट और एक आरसीआईसी, मतलब आरसीआईसी ने पहले स्टडी करी है, हाँ जी, उसके बाद आइल्स की है, फिर लाइसेंसिंग के टेस्ट के लिए बैठा है, और देन अगर उस टेस्ट में पास होता है तभी वो लोगों को इमिग्रेशन के लिए गाइड कर सकता है। दैट इज द डिफरेंस। अब एक आरसीआईसी से फाइल लगती है तो हाई कमीशन उसको तवज्जो देती है, और तवज्जो देती है तभी उन स्टूडेंट्स के मतलब वीजा आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विद तन्वी। तन्वी है, ये चंडीगढ़ ब्रांच से इस बच्चे का वीजा आया। 2020 में 12th पास थी इस बच्चे की, 6 ईच इसके मार्क्स थे आइल्स में, और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में गई है बायोलॉजी डिप्लोमा के लिए, और जैन 2023 के लिए इसकी फाइल लगी। इससे पहले इसकी अगर पास्ट में जाए तो 2 बार ये रिफ्यूज है, एक 2021 में और फिर एक 2022 में। 21 में दिसंबर में रिफ्यूज हुई और जून 2022 में ये रिफ्यूज हुई। उसके बाद इसकी फाइल वेस्टर्न ओवरसीज से लगी और आरसीआईसी से लगी, तो शी गॉट द वीजा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर बात करूं मैं, मोबाइल पे सारे हमारे वीजाज होते हैं तो इसमें सारे कंट्रीज के होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट की अगर बात करें तो ये लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम है जी उद्देश्य दहिया। उद्देश्य दहिया बैचलर की थी इसने, बैचलर ऑफ कॉमर्स में 2021 में, और इसके बाद इसके 6.5 बैंड नो लेस देन 6 थे। इसका एक बार रिफ्यूज हुआ, ये वेस्टर्न ओवरसीज के पास आया। इसकी फाइल लगाई हमने लैम्पटन कॉलेज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जैन 2023 के लिए ये बच्चा वीजा ले चुका है आरसीआईसी की हेल्प से, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प से। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी चंदन। अगर चंदन की बात करें तो चंदन की जो प्रोफाइल है, ये जलंधर ब्रांच का बच्चा है। इसने 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया था, और इसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है 2017 से 18 में इसका मतलब ये डिप्लोमा है। इससे पहले इसकी 12th है। ठीक है। 12th के बाद 1 ईयर का इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा, 6.5 बैंड नो लेस देन 6.5 इसके मार्क्स है। ठीक है। और इस बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस है 2018 से 20 तक सैप हेल्पर का। 21 से 22 में ये असिस्टेंट सैफ रहा है, और इसकी फाइल लगी एस्केंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए। इससे पहले बात करें तो 2 बार इस बच्चे का वीजा रिफ्यूज हुआ है। हमने इस बच्चे को गाइड किया कि भाई आरसीआईसी से फाइल लगाओ, तो देन इसने ऑप्ट किया आरसीआईसी को, और जैन 2023 के लिए इस बच्चे का वीजा आया है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो करण राणा है। तो करण राणा की अगर प्रोफाइल पे अगर मैं जाऊं तो इस बच्चे ने बीटेक किया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से इसने 2022 में पास आउट था। 6.5 बैंड नो लेस देन 6। ये बच्चा एक बार कनाडा का रिफ्यूज है। जैन 2023 के लिए इसकी आरसीआईसी वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू फाइल लगी, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पैनल में जाके। एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में इस बच्चे का लैम्पटन कॉलेज में वीजा आया है। अगेन जनवरी 2023 के लिए बच्चा है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो रवदीप कौर है। रवदीप कौर, इसने डिप्लोमा किया हुआ है, करनाल ब्रांच से इस बच्चे का वीजा आया है, डिप्लोमा इन बिजनेस। और इसके बाद इसका जो आइल्स का वर्क आइल्स है, इसका 6.5 बैंड नो लेस देन 6.5 है, और ये इसने 2020 से 22 तक इसका वर्क एक्सपीरियंस है कोऑर्डिनेटर बिजनेस डेवलपमेंट। और बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए इसकी फाइल लगी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में जनवरी 2023 के लिए। इससे पहले बात करें तो सी हैड ट्वाइस रिफ्यूजल, 2 बार इस बच्चे का रिफ्यूजल था। 2 बार रिफ्यूजल के बाद आरसीआईसी के थ्रू इसकी फाइल लगी तो इसका वीजा आया। एक लास्ट बच्चा है योगामल
राज सिंह, इसकी बात करेंगे, उसके बाद आपके मैं क्वेश्चंस को लूंगा। अगर मैं योगामल राज सिंह की बात करूं तो अंबाला ब्रांच से इस बच्चे का वीजा लगा। 12th इस बच्चे ने 2020 में की थी CBSE। ओके, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 इस बच्चे के मार्क्स थे। ट्वाइस ये बच्चा पहले कनाडा का रिफ्यूज था। ठीक है। अगेन इस बच्चे को हमने गाइड किया कि बेटा अगर RCIC से फाइल लगाओगे तो पॉजिटिविटी का चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है। तो इस बच्चे ने फाइल लगाई कोनेस्टोगा कॉलेज के लिए, बिजनेस इंटरनेशनल, जनवरी 2023 के लिए। एंड इस बच्चे का 2 बार रिफ्यूजल के बाद तीसरी बार इस बच्चे का हमने वीजा लिया है, बट RCIC के थ्रू। तो ये फायदे हैं, अगर आप रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं तो हाई पॉसिबिलिटीज रहती है। मैं ये नहीं कहता कि भी नॉर्मल कंसल्टेंट से फाइल लगाते हो तो आपका ज्यादा रिफ्यूजल आएंगे या कम आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि RCIC का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। RCIC जो होते हैं उनके खुद लॉगिन से हर एक स्टूडेंट की फाइल लॉन्च होती है, तो एम्बेसी उस चीज को तवज्जो देती है और बच्चे का वीजा के चांसेस हाई बनते हैं। स्टूडेंट दे बिहाफ पे फाइल नहीं लगती। जी जी, जो नॉर्मल कंसल्टेंट है वो स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लगाते हैं, लेकिन जो RCIC है वो अपने लॉगिन पे बच्चों के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं एंड फाइनली उसके बाद वो सबमिट होता है, तो हाई चांसेस रहता है। इसके अलावा RCIC PR में भी डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट वीजा में भी डील करते हैं, LMIA में भी डील करते हैं, टूरिस्ट वीजा में भी डील करते हैं, विजिटर वीजा में भी डील करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंसल्टेंट है वो भी लगाते हैं, लेकिन वो एप्लीकेंट के बिहाफ पे, वो ऑथराइज नहीं होते। और ये एकदम प्रोफेशनल जो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ RCIC ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ RCIC ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ट्रायल ले लेना चाहिए? देखिए मैं तो कहूंगा कि अगर RCIC से आप फाइल लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज इट्स अप टू द स्टूडेंट वो क्या चाहते हैं, वो RCIC की हेल्प लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप रिफ्यूजल से बचना चाहते हैं तो हाई चांसेस हैं कि भाई आप RCIC की हेल्प लें। ठीक है जी, थैंक यू सर ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ RCIC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।